उम्मीद है कि आपको याद रहेंगे। और जैसे पिछली बार हम आप लोगों को प्रश्न पूछने के लिए कुछ समय दिया था, उसका पूरा फायदा नहीं उठाया पिछली बार आपने। ऐसा कोई प्रश्न अगर आज आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। और मैं समझता हूँ जब लोग मेरे से प्रश्न पूछते हैं, काफी काफी चीजें बाहर आते हैं जो मैं नॉर्मली नहीं बोल पाते या नहीं बोलते हैं। तो पूछने से काफी क्षेत्र खुल जाता है, काफी एरियाज खुल जाते हैं जो आपके लिए काफी फायदेमंद रहेंगे। और ये बात मैंने कई बार देखा है। और सभी करूंगा, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं चैट के द्वारा या फिर अनम्यूट कर पूछ सकते हैं। आपको मैं 1 मिनट दूंगे। अगर आप शुरू नहीं करेंगे तो जैसे हम पिछली बार किया, 4-5 प्रश्न पूछकर अपने तरफ से पूछकर मैं आगे बढ़ूंगा। हेलो क्या बताइए। अंकल जॉर्ज माशो, दिस इज जोशुआ हियर। जोशुआ बोर्डे बोल रहा हूँ। मैं एक बहुत ही सिंपल सवाल पूछना चाहता हूँ। एज अ बिलीवर, इज इट ओके टू डू बार्गेनिंग और इज इट ओके टू बार्गेन व्हेन वी आर परचेसिंग समथिंग? ओके, मैं आपसे विनती करूंगा कि आप हमेशा जो विषय यहाँ सिखाए जा रहे हैं उसके पृष्ठभूमि में रहे, बैकग्राउंड में रहे, Okay. ताकि हम ज्यादा कनेक्टेड रहेंगे और जो है वो पूरे क्लास को उसका ट्रस्ट मिलेगा। ठीक है। अभी बार्गेनिंग के बारे में मैं समझता हूँ, हमारा यहाँ का सिस्टम ही ऐसा है कि हम बार्गेन करने के लिए लोग पहले से उसको रेट बना कर रखते हैं। इसलिए बार्गेन करना मना है कर कर हम नहीं बोल सकते। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको आपका सामने खड़ा हुआ जो आदमी है वो गरीब है, उसको आप मदद करना चाहते हैं, आप उसको दूसरा एक तरीके से कर सकते हैं। आप बार्गेन कीजिए और जैसे कि सोचो कि वो नारियल बेच रहा है और नारियल का 20 रुपया दाम है, वो 22 मांग रहा है। तो आप बोलते हैं यार बाजू में तो 20 में दे रहे, ठीक है साहब आप भी 20 में दे दो। तो 20 का सेटल हो गया। 20 में सेटल होने के बाद आप 20 का लिया और बोला 5 रुपया आप एक्स्ट्रा ले लो मेरे तरफ से। मैं इसका दाम नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप मेहनती है, मेहनत कर रहा है और मुझे लगा कि आपको और मिलना चाहिए। तो उसमें यह है कि गिरायक को उसने धोखा नहीं दिया। मतलब ये जो दाम ज्यादा लेना एक तरीके का धोखा है, लेकिन गिरायक ने जानबूझकर 5 रुपया दिया। तो उस तरीके से भी हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन एक चीज मैंने सीखा वो ये है, यीशु मसीह के साथ बार्गेनिंग ना करे। और वो जो है आज के क्लास में शायद मैं टच करूंगा। इसलिए वो हाउ टू कैन वी बार्गेन विद द लॉर्ड एंड व्हाट वुड बी इट्स कॉन्सिक्वेंस, वो हम देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद ब्रदर। मैं समझता हूँ बार्गेनिंग इस इंडिया के पृष्ठभूमि में खास कर आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको करोड़पति होना पड़ेगा। प्रभु आपको सहायता करे। या आस्क सम क्वेश्चंस जो हम पिछले दिनों में सीख रहा था, उससे जुड़कर आपको मैं पिछले हफ्ते बोला था कि थोड़ा सा तैयार होके आइए। कोई चैट में लिख सकते हैं, नहीं तो कोई डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ प्रश्न जो पिछले बार मैंने सिखाया उसके ऊपर मैं पूछूंगा और उसके बाद मैं आपसे आंसर चाहेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यीशु मसीह के इस दुनिया में जब वो रहता था, एक दो खास शब्दों को बार बार यूज करता था। वो शब्द कौन सा शब्द है करके मैंने पिछली बार बताया था। उस शब्द को अगर याद है तो बताइए, थ्रू चैट और डायरेक्टली। He who sent me. He who sent me. थैंक यू ब्रदर। शरण बता रहे थे ही हु सेंट मी। यीशु मसीह ये जो एड्रेस है, ही हु सेंट मी, ही हु सेंट मी हमेशा बोलते रहते हैं। और लास्ट में उसके रिपोर्टिंग प्रेयर,
उसके रिपोर्टिंग प्रेयर, मतलब उसके फाइनल रिपोर्टिंग प्रेयर के बारे में हम देखते हैं कि वो ऐसा करते हैं। और यूहन्ना के 17वां अध्याय में उसके रिपोर्टिंग प्रेयर, मतलब बोलते हैं ना फाइनल रिपोर्ट जब देता है, तभी भी these have believed that you have sent me, ये काफी बार यीशु मसीह इस्तेमाल करते हैं। तो पिछली बार मैंने बताया था ऐसा क्यों इस्तेमाल करते हैं, शायद उनको छोड़कर और कोई आंसर दीजिए। क्यों प्रभु हमेशा सेंट में कर कर कहते थे, एक कारण है उसके पीछे। क्योंकि वो अपने पिता को प्रकट करना चाहते, वो अपने पिता को प्रकट करने से बढ़कर वो ये कहना चाहते हैं, मैं खुद से नहीं आया हूं, जिस पिता को आप अंगीकार करते हैं उसके द्वारा आया हूं। मतलब आप प्रॉपर चैनल में हैं, मैं इसका बीच में घुसने वाला एजेंट वेजेंट नहीं हूं, मैं कोई क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं ये सेल्स का बीच में खड़े होने वाला आदमी नहीं हूं। मैं पहले से थे, मैं अब्राहम का पहले मैं हूं, लेकिन मैं अभी प्रकट हो रहा हूं। और प्रकट जो मैं हो रहा है, हाँ मिडिल मैन, थैंक यू ब्रदर, मिडिल मैन नहीं है। तो यीशु मसीह ये कहना चाहते हैं कि पिता के संपूर्ण इच्छा के द्वारा मैं आया हूं और पिता के बराबर में हूं, और ये बात पिता ही आपको समझाएंगे। मतलब पिता के फुल एड्रेस के साथ वो आना चाहता था। तो इसके लिए वो हमेशा पिता ने भेजा, पिता के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता, पिता जब तक आकर्षित नहीं करेंगे कोई मेरे पास नहीं आ सकते हैं, पिता ने जो मुझे दिया मैं कोई भी कारणवश में उनको इनकार नहीं करूंगा। इस तरीके से यीशु मसीह हमेशा बात करते थे। और मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था, और अचानक जेम्स ब्रदर एबेनेज़र में करोड़पति बन गया है। 10 करोड़ का एक कंपनी चालू किया था हमने पिछले हफ्ते, बंद हो गया इसी हफ्ते में लेकिन उसके द्वारा हमने कुछ सीखा। चलो हम आगे बढ़ेंगे। इसके द्वारा एक बहुत बड़ा प्रश्न का उत्तर भी हमें मिलता है, वो ये है, मुस्लिम भाई लोग और यहोवा विटनेस खास कर ये दोनों लोग हमसे ये पूछते हैं, यीशु मसीह डायरेक्टली क्यों नहीं कहा कि मैं हूं परमेश्वर, चमत्कार दिखाओ और ये बोलो कि मैं हूं भगवान। तो मैंने आपको शायद ये भी बताया कि एक ऐसा आने वाला है, उसको हम मसीह विरोधी कहता है। मसीह विरोधी ये नहीं कहेंगे पिता ने मुझे भेजा, उल्टा ये कहेंगे कि मैं हूं परमेश्वर, आई एम गॉड। और यीशु मसीह ने यह भी कहा कि बहुत सारे लोग मेरे नाम लेकर आएंगे और कहेंगे मैं हूं मसीह। तो यीशु मसीह का तरीका ऐसा नहीं है। यीशु मसीह हमेशा अपने आप को वचन के द्वारा स्थापित करता था। इवन जी उठने के बाद भी यीशु मसीह चेलों के साथ, आप अगर लूका 24 पढ़ोगे, उधर हम देखते हैं यीशु मसीह 2 चेलों के साथ 7 मील चलता है, लगभग सुबह से लेकर शाम तक उन लोग चलते रहा। और वो पूरे समय के दरमियान यीशु मसीह उन्हें सिखाते ही रहा कि वो कौन है। और उधर ये लिखा है कि कैसा सिखाते ही रहा। जरा सा अगर आप चाहते हैं तो उसको पता नहीं मैंने इसका पहले आपको बताया था कि नहीं, लूका 24 का 44 होगा, जरा देखिए। मैं मेरा याददाश्त से बोल रहा हूँ वो वर्ड्स जो है। फिर उसने उनसे कहा, चैप्टर 24 वर्स 44, फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है, ये सब पूरी हो। देखो, यहूदियों के बाइबल 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। यहूदियों के बाइबल 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एक है मूसा का दिया हुआ व्यवस्था, दूसरा है भविष्यवक्ता, और तीसरा है साम्स, या उसको कभी कभी राइटिंग्स भी बोलते हैं। राइटिंग्स में आते हैं सारे पोएम्स, अयूब से लेकर भजन संगीता, सबोपदेशक, सब कुछ आते हैं। तो यीशु मसीह देखो कैसे अपने आप को पेश किया, थ्रू द लॉ ऑफ मोसेस एंड द प्रॉफिट्स एंड द साम्स। मतलब पूरा पुराना नियम के बुक है वो। यीशु मूसा के द्वारा लिखा गया 5 पुस्तक, सारे भजन संगीता, या सारे भजन और सारे भविष्यवक्ता।
भी आप बोलेंगे ब्रदर ये इतिहास कहाँ गए, फर्स्ट शैमुएल, सेकंड शैमुएल, ये सब कहाँ गए, फर्स्ट किंग, सेकंड क्रॉनिकल्स, ये सब कहाँ गए? ये भी भविष्यवक्ताओं के ग्रुप्स में आते हैं। क्यों ऐसे आते हैं? क्योंकि ये लिखा गया भविष्यवक्ता लोग, जितना भी इतिहास आपको मिला है वो सब भविष्यवक्ता लोग ने लिखा है? तो इसका वजह से ऐसा लिखा है। तो प्रॉफिट्स ने ये सब लिखा है। तो यीशु मसीह ने क्या किया? जी उठने के बावजूद भी यीशु मसीह ने ये नहीं कहा मुझे देख मैं हूं मसीहा, देखो मैं जी उठा हूं। नहीं, यीशु मसीह ऐसा नहीं कहा। यीशु मसीह ने उन्हें व्यवस्था, भविष्यवक्ता और भजन गीता के द्वारा अपने बारे में जो कुछ है और पूरा हुआ वो विस्तार रूप से उन्हें बताया। मेरा ये अनुमान है कि पूरे क्रिश्चियनडम में, पूरे मसीही इतिहास में द मोस्ट इन डेप्थ क्रिस्टोलॉजी स्टडी उस 7 मील में हुआ होगा। क्रिस्टोलॉजी मतलब यीशु मसीह के संबंधित जो वचन के शिक्षा होता है। न्यूमेटोलॉजी मतलब पवित्र आत्मा के संबंधित जो टीचिंग्स होता है। एक्लेसियोलॉजी मतलब कलीसिया के संबंधित जो टीचिंग होता है। थियोलॉजी मतलब ईश्वर के संबंधित जो टीचिंग होता है। फिर एस्कटोलॉजी मतलब भविष्यवाणियों के संबंधित जो टीचिंग होता है। वैसे ही क्रिस्टोलॉजी होता है यीशु मसीह के संबंधित। तो यीशु मसीह शायद ऐसे ऐसे वचन दिखाया होगा जो शायद आज भी हमें पहचान आया हो। जैसे कि क्या बोलते हैं, पौलुस बोलते हैं वो एक ही पत्थर से, एक ही चट्टान से पानी पीते थे। इस्राएल लोगों के बारे में बता रहे हैं, वो एक ही चट्टान से पानी पीते थे और वो चट्टान मसीह है। तो पौलुस ने बताया, नहीं तो हम कहां अनुमान लगा पाते, है ना? यीशु मसीह ने बोला असली मन्ना तो मूसा ने नहीं दिया, असली मन्ना तो मेरे पिता जो स्वर्ग में है वो दिया और वो उतर कर आया है। यीशु मसीह ने कहा मैं हूं मन्ना। हमको कैसे समझ में आएगा अगर यीशु मसीह नहीं बताते तो ऐसे बहुत से वचन है जो हमें शायद नहीं पहचान में अभी भी आया हो, शायद। तो वो सब जो है उनको बताया, लेकिन उनको जब पूरी तरीके समझ में आए उसके बाद यीशु मसीह ने क्या किया, उसके 45 पढ़िए, पहले 45 पढ़िए, लूका 24 का 45। तब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उनसे समझ खोल दी। पवित्र शास्त्र को समझने के लिए उनके समझ खोल दी और सारे चीजें उन्हें समझाया, और समझाने के बाद जो है यीशु मसीह उधर से गायब हो गया। यीशु मसीह मतलब उन लोग पहचान लिया यीशु मसीह को। वो रोटी तोड़ते वक्त मतलब यीशु मसीह को उन्होंने पहचाना कर लिखा है। उसका एक कारण किसी ने ऐसा बताया कि यीशु मसीह को उन्होंने बोला कि हमारे साथ खाना खाने के लिए आओ, तो यीशु मसीह उनके साथ खाना खाया। खाना खाने के बाद, सॉरी माफ करना, खाना खाने के लिए उनके घर में गया। घर में जाने के बाद वो जो है रोटी के लिए धन्यवाद दिया। रोटी के लिए जब धन्यवाद दिया तब नेचुरली रोटी के लिए जब देते हैं और रोटी जब तोड़ता है सभी लोग कहां देखेंगे? हाथ की तरफ देखेंगे। तो हाथ में क्या दिखाई दिया होगा? जो कीला उसके अंदर लगा हो, कीला का जो होल है, जो यीशु मसीह अपने चेलों को भी दिखाया था, मेरे हाथों को देखो। तो बातें में कभी भी कीला नहीं देखा। वचन जब सिखा रहा था तब कीला नहीं देखा। घर में जब गया तो भी कीला नहीं देखा। लेकिन अचानक जब रोटी के लिए धन्यवाद देने के लिए रोटी उठाया तब तुरंत उन्होंने देखा, अरे ये तो यीशु मसीह है। और तुरंत यीशु मसीह गायब हो गया। रोटी खाया नहीं यीशु मसीह ने, रोटी लेकिन तोड़कर उनको दिया। और उधर लिखा है कि तुरंत वो चेले लोग उसी रात को वापस यरूशलेम में गए और चेलों से मिला और कहा हमने प्रभु को देखा। तो वो भाग हम देखते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का तरीका को हमने पिछली बार समझा और हमने ये देखा कि यीशु मसीह जो है इब्रानी
1:1 में लिखा है के द्वारा भविष्यवक्ताओं को द्वारा थोड़ा थोड़ा में भांति भांति में उन्हें प्रकट करता रहा और अंत में यीशु मसीह के द्वारा प्रकट करता रहा। उसका एक कारण मैंने बताया, why finally the son, why finally the son, or in the end time, the last times he revealed himself or he spoke through his son, पुत्र के द्वारा अंत के दिनों में बातें की। उसका कई कारण बताया, कोई एक दो बताइए। समय जा रहा है मेरा, बताइए बताइए शरण। क्योंकि गॉड ओनली कैन रिवील गॉड। देखो ये बहुत बड़ी बात है शरण ने जो बताया, ओनली गॉड कैन रिवील गॉड फुल्ली। इसलिए भांति भांति में काम होने के बाद अंत के दिनों में पुत्र के द्वारा बातें की, और लिखा है ही इज द एक्सप्रेस्ड इमेज ऑफ गॉड, ही इज द ब्राइटनेस ऑफ हिज ग्लोरी। मतलब परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा अंत में बात करने का कारण यह है, वो महिमा का प्रकाश है, इसलिए he can reveal God fully and nobody else can, nobody else can। तो हम यहां भी स्थापित करता है कि पिता कहता है जीसस क्राइस्ट इज द फाइनल रेवलेशन, मतलब यीशु मसीह जितना प्रकट कर सकता है उससे ज्यादा मुझे और कोई प्रकट नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर ही परमेश्वर को प्रकट कर रहा है। तो ये यहोवा विटनेस और मुस्लिम भाई लोगों की उत्तर है, लेकिन उससे बढ़कर हमारे मनों के लिए ये उत्तर होना चाहिए, क्योंकि मुसलमान भाई और यहोवा विटनेस हमसे सीखने के लिए नहीं हमारे पास आते, हमें उलझन में डालकर उनकी तरफ खींचने के लिए हमारे पास आते हैं। इसलिए ये उत्तर उनके लिए उससे बढ़कर हमारे लिए है। नहीं तो हम भी तो ये प्रश्न पूछ सकते हैं, यार इतना बड़ा एक मुद्दा है, यीशु मसीह एक बार भी नहीं कहा मैं हूं परमेश्वर, ये तो गलत बात हो गई है ना। ऐसे तो आप सोच सकते हैं ना। तो ये सोच में आप उलझन में आ जाएंगे और कितने नौजवान लोग गिर जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कई बार कई तरीके से मैं हूं परमेश्वर कर कहा, लेकिन वो तब ही कहेंगे जब वो प्रकट हो चुका है। He will reveal to the revealed। ये एक प्रोटोकॉल तरीका है यीशु मसीह का। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी देख सके, देखो पतरस कहता है तू है जीवित परमेश्वर के पुत्र मसीह, तो यीशु मसीह बोलता है ये तुम्हें मांस और लहू नहीं मेरा पिता ने प्रकट किया। उसके बाद यीशु मसीह खुद प्रकट करते हैं। मतलब जब तक आत्मा तुम्हें नहीं समझाओगे, मैं आत्मा के पहले अपने आप को प्रकट नहीं करूंगा। मैं पूछते रहेंगे मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, और जब तुम आंसर देगा वो तभी तुम आंसर दे पाएगा जब परमेश्वर के आत्मा तुम्हें प्रकट करेंगे। जब परमेश्वर के आत्मा तुम्हें प्रकट कर चुका, जब प्रकटीकरण हो चुका, तब मैं अपने आप को फिर प्रकट करूंगा। आई विल रिवील टू द रिवील्ड। ये प्रोटोकॉल है। क्यों? क्योंकि जो मसीह विरोधी है, मसीह विरोधी जब आएगा वो पवित्र आत्मा का इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा उसको थोड़ी कभी प्रकट करूंगा। वो सीधा अरे मैं हूं, अरे मुझे विश्वास करना, मैं हूं, मैं हूं। और अविश्वासी उनसे आधार कार्ड नहीं मांगेंगे। आधार कार्ड नहीं मांगेंगे मतलब किस आधार पर तुम अपने आप को मसीह बोलते हैं, ये आधार कार्ड अविश्वासी नहीं मांगेगा, सीधा विश्वास कर देगा। यहूदी भी इस गलती में फंसेंगे कर बाइबल में साफ साफ लिखा है। लेकिन हम विश्वासी के लिए प्रभु का प्रोटोकॉल है, प्रभु का तरीका है। तरीका यह है सबसे पहले ऊपर से समझाया जाए और फिर पृथ्वी से समझाया जाए। इसलिए आप देखना, जितने भी लोग विश्वास किया उसको यीशु मसीह ने हाँ कहा, जितने लोग विश्वास नहीं किया उसके लिए यीशु मसीह चुप रहा। लेकिन एक बार यीशु मसीह ने मुंह खोला विश्वास आने से पहले, एक बार। कब था मालूम है? जब महायाजक ने यीशु मसीह से कहा, आई
adjure you, या मैं शपथ खाकर कर पूछता हूं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से मैं शपथ खाकर पूछता हूं, क्या तुम मसीह है? तो पुराना नियम में एक व्यवस्था है कि अगर किसी ने परमेश्वर के शपथ खाकर आपसे कुछ पूछ लिया और आप उस बात को जानते हो, तो आपको बताना पड़ेगा। तो यीशु मसीह, पवित्र आत्मा उस महायाजक को समझाने से पहले उसने ऐसा पूछा, उसका वजह से यीशु मसीह ने कहा, मैं हूं, मैं हूं, नहीं तो मैं नहीं कहता है। और वो जो बात है, कल उसी महायाजक और उस शब्द को सुनने वाले सारे लोगों के लिए दंड का कारण हो जाएगा, क्योंकि सत्य कहने के बाद अगर किसी ने कुछ कह दिया तो वो विश्वास योग्य है, एक। दूसरा, यीशु मसीह ऐसा कहने से उसका मृत्यु पक्का है, ये तो एकदम साफ है। फिर भी उसने कहा मैं हूं, उसके मतलब यीशु मसीह ने एकदम सच कहा। तो पिता महायाजक को जब न्याय करेंगे, तब पिता शायद महायाजक से ऐसा पूछेंगे, या परमेश्वर या यीशु मसीह या हम भी न्याय करने वाले हैं परमेश्वर के साथ साथ खड़े होकर, तब हम महायाजक से ऐसा पूछ सकते हैं, आप भी जानते थे, सारे इस्राएल जानते हैं, अगर यीशु ने कहा मैं मसीह हूं तो उसको क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। फिर भी यीशु मसीह ने कहा, पकड़ा गया है, मारा गया है पूरा रात को, वो तो झूठ बोलना चाहिए या बचने, सच मैं नहीं हूं, आज तक मैंने दावा किया लेकिन मैं सच बोलता हूं भाई साहब, मैं नहीं हूं मसीहा, हाथ उठा लिया। लेकिन मृत्यु पक्का होने के बावजूद भी जब शब्द का कर तुमने पूछा, तब यीशु मसीह ने कहा मैं हूं। फिर भी तुमने ये कहा कपड़ा फाड़ कर, अब हमें गवाही का क्या जरूरत, ये मृत्यु दंड के योग्य है। गवाही का जरूरत का बिना मृत्युदंड होता ही नहीं। मृत्युदंड हमेशा 2 या उससे ज्यादा गवाही होना ही चाहिए, कोई भी हालत में ये याचक बच नहीं सकते। और शायद हम उससे और एक प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है फिर भी गलती हुआ, मानो फिर भी गलती हुआ तेरे से, यीशु मसीह मरा, उसके मृत्यु देखकर एक अन्य जाति सिपाहियों का सरदार कहता है ये तो सचमुच के पुत्र थे, मनुष्य के पुत्र थे। वो भी चलो कोई बात नहीं, वो भी तुमको समझ में नहीं आया। लेकिन तीसरा दिन जब वो जी उठा, तुमको आकर रिपोर्ट कौन दिया? जब यीशु मसीह जी उठा तो तुमको आकर यह खबर दिया कौन? उन सिपाही लोग ने दिया जो ना मसीही लोग है ना यहूदी है, वो तो रोमी थे। और वो रिपोर्ट तुमको आकर इसलिए दिया क्योंकि उनका जान खतरे में थे। याचक हमें बचाओ, यीशु मसीह जी उठा है, हमने स्वर्गदूत को देखा, खबर खुल गया, हम कुछ कर नहीं पाया, हमारा जान बचाओ। उनका चिंता ये नहीं था यीशु मसीह जी उठा है वो परमेश्वर है। उनका चिंता ये नहीं था तुमको गलती हो गया भाई, अभी तुम फंस गया, वो तो मसीह था। उनका चिंता उल्टा ये था, हमारा जान बचाओ, नौकरी का तो छोड़ो। और जान बचाओ कर कर वो कहा कर कर और आपको दे सकता हूं। जब पौलुस और पत्रस दोनों को जब जेल में डाला था, एक बार हम देखते हैं पत्रस जेल खुल गया, नगर के दरवाजा खुल गया और पत्रस चला गया। हेरोद आकर पूछ रहा पत्रस को लाओ, पत्रस है ही नहीं उधर। सीधा उन सिपाहियों का क्या हुआ, कोई आंसर दीजिए। स्वर्गदूत ने पत्रस को लेके गया दरवाजा खोलकर, सिपाही लोग उधर बेचारे खड़े हैं बिना सोकर, एकदम कड़क ड्यूटी कर रहा था। लेकिन हेरोदा ने क्या कर दिया उन सिपाहियों को, कोई आंसर दे सकते हैं? मार दिया, कोई नहीं है। हाँ, हेरोदा ने सीधा इस सिपाही को उस सिपाही का जान ले लिया। कैदी अगर भाग गया तो जान जाएगा। चलो ये तो चलो स्वर्गदूत उठा के लेके गया, अभी उन लोग वैसे भी कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हेरोदा बोल सकते तुम कुछ गलती की, तुमने जानबूझकर छोड़ा, जो भी है।
लेकिन उसके बाद जब पौलुस जेल में थे तब भूकंप आया और दीवार के दीवार टूट गए, जेल टूट गए और उनके हाथ के जंजीर टूट गए। देखो ये एक खास चीज है, कितना भी भूकंप आए हाथ का जंजीर कैसे टूटेगा? ये अजीब सा क्या बोलते हैं भूकंप है, जंजीर तोड़ने वाला, हाथ का हथौड़ी तोड़ने वाला क्या बोलते हैं भूकंप है। चलो वो बात चलो, लेकिन ये जो सरदार था, ये जो इंचार्ज था, वो तुरंत क्या किया? जैसे ही भूकंप आया, सब कुछ टूट गया, वो तुरंत क्या किया? He tried to suicide. क्या करने जा रहे थे? हाँ जी, Suicide. यस। बोलता अभी जिंदा रहकर कोई फायदा नहीं, राजा को समझाना बेकार की बात है, मेरा जान तो जाना ही वाला है, मैं खुद अपना जान लेगा तो अच्छा रहेगा। क्योंकि कैदी भाग गया, प्रभु मैं क्या कर सकता हूं, भूकंप आया, भूकंप आया तो मैं क्या कर सकता हूं? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं सुना, कैदी गया तेरा जान जाएगा। ऐसे हालत में अगर हेरोदा को ये सिपाही लोग बोलेगा कि मरा हुआ आदमी चला गया, तो हेरोदा सुनेगा? पायलट सुनेंगे? हाँ, नहीं सुनेगा ना। तो इसलिए वो भाग कर गया, हमारा जान बचाओ। और याचक लोग ने उनको जितना यूदा को 30 सिक्का ही दिया था, 30 चांदी का सिक्का दिया था, उसके कहीं ज्यादा पैसा इन 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 क्या बोलते हैं सिपाहियों को दिया। किस लिए दिया मालूम है? ताकि इस सच्चाई को छिपा कर रखे कि यीशु मसीह मरे हुए जी उठा। क्या झूठ फैलाया उन्होंने उसके बाद? हम सो रहे थे, वाह 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 वाह, सो रहे और तुम जिंदा है। हम सो रहे थे और चेले लोग लाश लेके चले गया। मैं कहता हूं अगर ऐसा होता, सारे के सारे सिपाहियों को मारते, सारे के सारे चेलों को पकड़ते, क्योंकि इंपीरियल सील लगाया हुआ था, रोमी शासन का सील। रोमी शासन का सील तोड़ना मतलब, सील तोड़कर पत्थर हटाकर इसको लेके जाना मतलब भयंकर गुनाह है। सारे के सारे चेले लोगों को पकड़ते। ऐसा हुआ ही नहीं, चेले लोग 50वां दिन जैसे पेंतिकोस्त के दिन में क्या बोलते हैं पवित्र आत्मा आया, वो तो खुलेआम भाषण दे रहे थे। रेड भी नहीं हुआ, रायट भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा इन लोग आके बोलता है यीशु मसीह के नाम से तुम लोग भाषण मत दे। उन्होंने ये नहीं बोला यीशु मसीह के नाम पे झूठा भाषण मत दे। उन्होंने ये नहीं बोला जो यीशु मसीह के नाम से क्या बोलते हैं, तो यीशु मसीह कहां जी उठा, हमारे पास लाश है, ये भी नहीं बोला उन्होंने। एक बार लाश लाएगा तो पूरा मसीही जीवन खत्म। लेकिन निकोदिमोस ने उनको बोला देखो भाई तुम लोग जो कर रहा है ना बहुत गड़बड़ कर रहा है, माफ करना। गमालिएल ने कहा अगर परमेश्वर की ओर से है तुम लोग रोक नहीं पाएगा। और इनको पता था ये परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि सिपाही लोग आकर बताया था कि वो जिंदा हुआ। मैं कहता हूं न्याय के दिन में महायाजक क्या बोलेंगे? अभी जैसे कि इन बातों में ये बातें खुल जाता है, ये सब डीप सब्जेक्ट्स है। आपको मैं बताऊं, अगर आज के 21वां सदी में अगर यीशु मसीह के रिसरेक्शन एक केस बनाए, रिसरेक्शन का केस कोर्ट में कचहरी में लेके जाए, वी कैन प्रूव, कचहरी से कोर्ट से हम इस जज को पास करवा सकता है कि द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट रिसरेक्टेड ऑन द थर्ड डे इन 2000 years बिफोर। इट्स इजीली प्रूवेबल। वो तो एक अलग सब्जेक्ट है, इजीली प्रूवेबल। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप प्रश्न पूछने से बहुत से एरियाज खुल जाएगा, नहीं पूछने से कुछ भी नहीं खुलेगा। मुंह खोलोगे तो दिल खोलूंगा। तुम्हारा मुंह बंद रहेंगे, मेरा दिल भी बंद रहेगा। चलो, कभी कभी मैं भी ये सोचता था यार चेले लोग पूछना चाहिए था यीशु मसीह को एवोल्यूशन थियरी के बारे में, मार्स में पानी है क्या, एलियंस होता है क्या? ये सब यीशु मसीह को चेले लोग पूछना चाहिए था, यीशु मसीह शायद कुछ उत्तर देते। चलो, चेले लोगों को पूछा नहीं, चेले लोग ये इस चिंता में थे कि हम में से बड़ा कौन है, इसलिए बेकार में समय उन्होंने गवा दिया। चलो, चलो आज के विषय में हम प्रवेश करेंगे। आज काफी समय हमारा चला गया।
आज हम यीशु मसीह के जीवन में, द लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के जीवन का कहीं पूरे जीवन में वो कर क्या रहा था, उन चीजों में से कई चीजों को अभी हमने सीखा। आज हम ये सीखने जा रहा है कि द वे ही सेंट मी आई सेंड यू ऑल्सो, मैं तुमको भी भेजूंगा। तो उसके बारे में, मतलब पूरे उसके 3.5 साल में ये काम यीशु मसीह कर रहा था। क्या कर रहा था? चेलों को तैयार कर रहा था। सबसे पहले मरकुस को सुसमाचार हम पढ़ेंगे। मरकुस को सुसमाचार 3:14। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहे और उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें। हाँ, साथ साथ रहे, भेजे और प्रचार करे। तो यीशु मसीह का द लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के पूरे जीवन का एक और काम हम देख रहा है। वो कंटिन्यूस अपने आप को प्रकट कर रहा है ताकि पिता प्रकट हो जाए और पिता के द्वारा पुत्र प्रकट हो जाए। वो कंटिन्यूस चल रहा है। लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट का एक कंटिन्यूस काम है वो। वैसे ही उनके कंटिन्यूस और एक काम है। वो काम क्या है? लगातार वो क्या कर रहा था? चेलों को तैयार कर रहा था। चेलों को साथ में बिठाएंगे, उनको भेजेंगे और वो प्रचार करेगा। मतलब उनको ट्यून कर रहा था, उनको तैयार कर रहा था, उनको चुनने के लिए। हम लूका का सुसमाचार 6वां अध्याय पढ़ोगे, उधर हम देखते हैं कि उन दिनों में पूरे रात तो प्रार्थना करता था, एक दिन नहीं, लगातार। और एक दिन पूरे रात प्रार्थना करने के बाद वो चेलों को उनके बीच में से चुना। मतलब कई चेले थे, उनमें से 12 चेलों को खास कर चुना। तो यहां यीशु मसीह करने वाला ये लगातार काम में कम से कम 2-3 बातें में आपको समझ में आएगा। द लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट, पूरे मसीही जीवन में वो क्या कर रहा था। लूका 6वां अध्याय निकालिए और उसका 12 पढ़िए। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। उन दिनों में, नाउ इट केम टू पास इन दोज days that he went out to the mountain to pray and continued all night in prayer to God. पूरे रात प्रार्थना किया और जब दिन हुआ उसने क्या की? 13वां वचन पढ़िए। तब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। देखो, जब दिन हुआ वो अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 को चुना। किसी ने ऐसा कहा, 12 चेले को चुनने के लिए यीशु मसीह 12 घंटा प्रार्थना की। यीशु मसीह के जीवन का एक लगातार चलने वाला चीज है प्रेयर, प्रार्थना। और मैंने आपको बताया था यीशु मसीह इस दुनिया में पुत्र होकर, मनुष्य होकर जी रहा था और ईश्वर के कोई भी ताकत वो इस्तेमाल नहीं करते थे। वो जानबूझकर संपूर्ण मनुष्य होकर जीता था। संपूर्ण मनुष्य कैसा जीना चाहिए? इब्रानी 5:7। यीशु ने अपने देह में रहने के लिए दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उनसे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। उस भाग को थोड़ा तोड़ कर आप पढ़ेंगे ब्रदर। यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और देखो, अपने देह में रहने के समय पर द लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट व्हेन ही वाज इन हिज बॉडी, अपने शरीर में रहते हुए उसका एक चीज यह है,
पुकार पुकार कर प्रार्थना, आंसू बहा बहा कर प्रार्थना। हमारा एक बहुत बड़ा गलतफहमी है वो ये है, अरे यीशु मसीह तो पुत्र है, पापा को कुछ भी पूछेगा मिल जाएंगे, और यीशु मसीह एकदम परफेक्टली दुनिया में जिया। ऐसा नहीं था। एक संपूर्ण मनुष्य संपूर्ण जीवन कैसा जीना चाहिए, जैसे एक पुत्र जीना चाहिए वैसा नहीं जिया यीशु मसीह ने। यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र जैसा जीना चाहिए वैसा जिया, परमेश्वर के पुत्र जैसा जीना चाहिए वैसा नहीं जिया। परमेश्वर के पुत्र अपना खुद का ताकत से बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं किया। जब भूख लगा तो वो गलील में जाकर रोटी खाया, वो पत्थर को रोटी नहीं बनाया। जब क्रूस पर चढ़ा उसने कोई चमत्कार के द्वारा हा कीला कितना भी टोको भाई मुझे दर्द नहीं होता, और मार मुझे, देखता है कितना दर्द होता है, देख मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। कोई भी ताकत इस्तेमाल नहीं की। कंप्लीट मैन, कंप्लीट मैन। तो उस कंप्लीट मैन का throughout the whole life can be summarized, a man of prayer with tears and voice, आवाज बना बनाकर, आंसू बहा बहा कर प्रार्थना। आपके जीवन में कभी बिना व्यक्तिगत कारण, व्यक्तिगत कोई कारण नहीं है, उसके बिना आप आंसू कभी बहाया है प्रार्थना में? यीशु मसीह क्या प्रार्थना कर रहा था? मतलब प्रार्थना के द्वारा उन्हें उत्तर मिला। क्या प्रार्थना करता? प्रभु मुझे घर चाहिए, रोज मुझे कहीं ना कहीं सोना पड़ता है, एक घर तो दिला दो। ऐसा प्रार्थना किया? रोटी के लिए प्रार्थना किया? किसके लिए प्रार्थना किया होगा? उसके प्रार्थना, उसके सेवकाई, प्रभु की इच्छा, पाप से दूर, शैतान के साथ लड़ाई, चेलों के समझ और अगुवाई, क्या मैं नेक्स्ट क्या करूं। एशिया 50 के 4 पढ़िए, आयशा चैप्टर 50 वर्स 4, एशिया 50 के 4। प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वाली की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित्य मुझे जागता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। देखो, नित्य मुझे जगाता, यीशु मसीह को रोज परपिता जगाते थे। उनका अलार्म स्पिरिचुअल अलार्म था, और रोज उनके कान को खोलते ताकि थके हुए लोगों को क्या बोलूं, कैसे आश्वासन दूं, वो बता सके। और यीशु मसीह कभी भी सुबह दिखाई नहीं देता था। चले लोग आराम से चाय पाए पीने के लिए उठतेंगे तो यीशु मसीह गायब। अरे यीशु मसीह कहां गया? बाद में देखते हैं 8 बजे, 7 बजे, 9 बजे वापस आ रहा है। कहां गए यीशु मसीह? प्रार्थना करने के लिए गए, पहाड़ों में, जंगलों में। मैं ऐसे प्रभु के दासों को जानता हूं जो घर के पास में जो लॉज है वो रूम ले लेगा, एक पूरा दिन या पूरा दिन और एक पूरा रात लॉज के अंदर, उधर ही खाना पीना, या वो भी नहीं, मोबाइल नहीं, न्यूज़पेपर नहीं, टीवी नहीं, कुछ भी नहीं, रूम के अंदर बंद, उसी के अंदर क्या कर रहा है? प्रभु के साथ। मैं ये नहीं कहूंगा कि अभी सारे लोग लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा प्रभु के साथ समय बिताए। उपवास का एक मीनिंग क्या है मालूम है? उपवास, उपवास मतलब खाना मत खाओ, वो नहीं है। उप मतलब साथ में, उपस्थिति मतलब साथ में, उपवास मतलब साथ में वास करना। उपवास प्रभु के साथ साथ रहना, ये यीशु मसीह का जीवन था। तो वो गिड़गिड़ा कर रोता था और प्रार्थना सुनता था, और भय और भक्ति के द्वारा प्रार्थना मिलता था हमें। मैं ये थोड़ा संभाल के बोलना चाहता हूं, मैं कितना सही है मुझे नहीं मालूम, मुझे डर है इस बात पर, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूं। यह लिखा है, प्रार्थना और भक्ति और भय के कारण उत्तर मिला। हमें उत्तर मिलता है अनुग्रह के कारण, यीशु मसीह का उत्तर मिला भय और भक्ति के कारण। अगर परमेश्वर हमसे बोलेंगे जॉर्ज में तुम्हारा भय और भनुसार मैं उत्तर दूंगा, अनुग्रह के द्वारा नहीं दूंगा, तो मुझे तो लगता है एक भी उत्तर नहीं मिलेगा। परमेश्वर हमें
अनुग्रह के द्वारा उत्तर देता है। सॉरी, अनुग्रह का मतलब क्या है? अनमेरिटेड फेवर। अनमेरिटेड फेवर का मीनिंग क्या है? जिसका योग्यता नहीं देखा जाता, योग्यता का कुछ नहीं देखता, सीधा आपने मांगा ना, लो जा, खुश रहो। प्रभु का दया है, प्रभु का करुणा है। आपको मालूम है ना करुणा और अनुग्रह के फर्क क्या है, या दया और अनुग्रह का फर्क? कोई बोलना चाहते हो तो बोलिए, मैं आपको 15 सेकंड दूंगा। अनुग्रह और दया का फर्क। अनुग्रह तो का मीनिंग तो मैंने बता दिया। 10, दया मतलब 11, 12। तरस खाया, हाँ, तरस खाया, तरस। अनुग्रह जिससे नहीं, प्रीति कुछ सुनाई करते हैं नहीं दिया। उससे, वो सुनने के लिए भी अनुग्रह। अनुग्रह जिससे प्रीति करते हैं उस पर किया जाता है, लेकिन दया हम किसी पे भी कर सकते हैं जिसे हम नहीं जानते। हेलो सर, मैं या से बोलिए। सर, हाँ, अनुग्रह का मतलब होता है जो व्यक्ति जिस लायक नहीं होता उसको वो चीज मिल जाना। ठीक है, जैसे। और दया सर ये कहने के लिए किसी पर भी किया जा सकता है सर। ओके। Uncle, या grace is when God gives us what we don't deserve, and mercy is when God doesn't give us what we do deserve. या Am I वो able जो to? आखिरी जो आंसर है वो आंसर सही है। बाकी जो आंसर है थोड़ा सही है, थोड़ा सही नहीं है। ध्यान से सुनिए। अनुग्रह मतलब आपका योग्यता को ना देखते हुए आपको दिया जाना। दूसरा, करुणा या दया का मतलब जिसका आप योग्य है उसको ना देना। मारना चाहिए था लेकिन मारा नहीं, दया दिखाया। अनुग्रह दिखाया मतलब नहीं देना चाहिए था लेकिन दे दिया। जैसे कि हमें नरक में जाना चाहिए था, हम उसका योग्य था, देना चाहिए था नरक, लेकिन दिया नहीं, वो है करुणा। लेकिन अनुग्रह के द्वारा हमें उद्धार मिला, जो नहीं देना चाहिए था वो दे दिया। तो ये दोनों जो है इसमें हमें समझ में आता है। ठीक है, दया हम किसी के ऊपर नहीं दिखा सकते, और अनुग्रह जिसके ऊपर प्रीति है उसके ऊपर दिखाना भी अनुग्रह नहीं है। प्रीति मतलब कुछ ना कुछ योग्यता है। बाइबल में लिखा है हम तो पापी थे, हम तो दुश्मन थे, हम तो मरे हुए लोग थे। हमारे ऊपर कौन सा प्रीति दिखाएगा? अगर प्रीति दिखाया तो पार्शियलिटी हो। अनुग्रह का मतलब to receive what you are not worthy of. mercy या करुणा का मतलब to not receive what you are worthy of. आपको समझ में आया होगा। लेकिन यीशु मसीह को कैसा उत्तर मिला? भय और भक्ति के निमित्त। तो इसलिए मैंने बोला मैं डर से बोल रहा हूं, क्योंकि मैं गलत हो सकता हूं। प्रभु मेरे ऊपर अनुग्रह दिखाए। मेरा ये समझ ऐसा है कि यीशु मसीह को जो मिला वो अनुग्रह के द्वारा नहीं मिला। हम यीशु मसीह को जो उत्तर मिला उसके बारे में हम ऐसा नहीं बोल सकते यीशु मसीह उसका योग्य नहीं था लेकिन प्रभु ने अनुग्रह से दे दिया उसको। ऐसा बोल सकते हैं यीशु मसीह के बारे में? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। इसलिए मैंने ऐसा बोला। फिर भी मैं डर के बोल रहा हूं। ये चीज मैं इसलिए बोलता हूं, यीशु मसीह के बारे में जो भी आप बोलते हैं, डर हमेशा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम मनुष्य है, गिल्टी हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो भी आप कहते हैं, डर के साथ कहिएगा, ये आपको काफी काम आएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके प्रार्थना, उसके 8वां वचन पढ़िए, इब्रानी 5:8। पुत्र होने पर इब्रानी उसने 5:8। दुख हाँ, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। हाँ, पुत्र होने पर भी दुख उठा उठाकर आज्ञा मानने सीखी। मतलब ध्यान से सुनना, पुत्र होने पर भी मनुष्य के जैसे वो आज्ञा मानना सीखी। पुत्र होकर भी पुत्र के जैसे नहीं जिया, उसका मतलब वो है। लेकिन उसके पर उसने तकलीफों को लिया। और तकलीफों के बारे में यहां लिखा है, एंड हैविंग बीन परफेक्टेड
he became the author and eternal salvation to all who obey him. Having been perfected, वो संपूर्ण हुआ. संपूर्ण कैसा होता है? जब दुख उठाता है तब ये संपूर्णता आते हैं. अभी यहां भी बहुत कुछ चीजें हमें सीखना है. दुख उठाने का मतलब, देखो आपको मालूम है, रेसिस्टेंस के बिना मसल नहीं बनते. हमारे शरीर में जो ताकत बनता है उसके लिए रेसिस्टेंस चाहिए ही चाहिए. रेसिस्टेंस मतलब विरोध करने वाला ताकत. अभी आप एक डंबल उठाओ, 5 किलो का एक डंबल क्या करते हैं? वो नीचे जाना चाहते हैं, और आप उसको जब ऊपर उठाएगा, आप क्या कर रहे हैं? नीचे जाने वाला 5 किलो को ऊपर उठाया, उसको बोलते हैं रेसिस्टेंस या विरोध. का सामना जब आप करेंगे तब आपका मसल बनेगा, उसके बिना मसल नहीं बनते. लेकिन कुछ शरारती लोगों के अंदर ये चिंता आ सकता है, लेकिन ब्रदर या अंकल, ये जो 6 महीने का बच्चा 1 साल में खड़ा हो जाता है, उसके अंदर मसल बनता है, वो ताकत बनता है, ये कैसा बनता है? वो तो कोई जिम गया नहीं, उसका तो रेसिस्टेंस ट्रेनिंग नहीं हो रहा है, उसका तो मसल बन रहा है. और उल्टा मैंने समझा है, पहला 6 महीने में एक बच्चे में हर दिन 50 ग्राम बनता है. विश्वास करोगे आप? हर दिन, एवरी डे 50 ग्राम बॉडी वेट उसका बढ़ता है. तो ये मसल कहां से आ रहा है? मैं आपको एक चुनौती देता हूं. रेडी है? आप लोग रेडी नहीं है तो छोड़ो फिर. रेडी है तो मुंडी मुंडी हिलाओ भाई. रेडी है कि नहीं? चुनौती देने जा रहा हूं. आप लेटा हुआ एक बच्चे को देख लो, जो 5-6 महीने के अंदर का बच्चा है. ये 6 महीने के बच्चा मुश्किल से दिन में 3-4 घंटा वो जागा रहता है, बाकी सब समय वो सोते रहते हैं. इस 4 घंटे में कितने बार वो हाथ और पैर हिलाता है, और वो कैसा हिलाता है जरा देखना. हाथ और पैर आपको समझ में आएगा. वो एक दिन में कम से कम 100 से 200 बार अपना हाथ और पाव को दोनों को हिलाता है, हाथ और पाव को. अगर आप 200 बार एक दिन जैसा वो बच्चा हिलाता है वैसा हिलाओगे ना, आगे खाट पे उठेगा नहीं. इतना रेसिस्टेंस ट्रेनिंग है. 6 महीने के बाद अगर वो 4 पाव में चलने लगते हैं, 4 पाव में चलने लगते हैं. एक बच्चा एक दिन में 4 पाव में जो भी करते हैं, अगर आप करोगे ना, आप एडमिट हो जाएगा. इतना हेवी रेसिस्टेंस करते हैं, तब जाकर 1 साल के अंदर अंदर वो खड़ा हो जाता है. खड़ा होने के लिए इतना मसल वो बनाता है अपना शरीर के अंदर. खाट पे लेटा हुआ बच्चा सबसे ज्यादा बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वो केवल दूध नहीं पीते. क्या समझ में आया? और वैसे ही मसीही लोग भी व्यायाम करना है, आत्मिक व्यायाम, आत्मिक रेसिस्टेंस एक्सरसाइज. आत्मिक रेसिस्टेंस एक्सरसाइज पाप के विरोध में होता है, पाप के विरोध में होता है. शारीरिक रेसिस्टेंस गुरुत्वाकर्षण या क्या बोलते हैं, ग्रेविटी का विरोध में होता है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का विरोध में होता है. चलने वाला जितना मसल बनाता है उससे ज्यादा पहाड़ में चढ़ने वाला बनाएगा. पहाड़ के चढ़ने वाला से ज्यादा स्टेप चढ़ने वाला, बिल्डिंग का स्टेप चढ़ने वाला बनाएगा. बिल्डिंग का स्टेप चढ़ने वाला जितना मसल बनाता है उससे ज्यादा पेड़ में चढ़ने वाला बनाएगा. पेड़ में चढ़ने वाले से ज्यादा बॉडी बिल्डिंग, जिम में जाकर कंधे पे 100 किलो लगा दो और 100 बार नीचे करो, वो बनाएगा. जितना ज्यादा रेसिस्टेंस उतना ज्यादा मसल बनेंगे. वैसा ही एक पवित्र जीवन जीने के लिए जितना आप पाप से लड़ोगे, आपके अंदर आत्मिक मसल बनेगा. और यीशु मसीह
का आत्मिक मसल को अगर आप देखोगे, उसके परिणाम यह था, उसने कभी पाप किया नहीं, उसने कभी पाप जाना नहीं, और उसके अंदर पाप नहीं है। वो इतना ताकतवर था, मृत्यु उसको रोक नहीं पाया। और परमेश्वर कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसमें मैं अति प्रसन्न हूं। उसके सबसे बड़ा दुश्मन शैतान दूर से ही, या दुष्ट आत्माएं दूर से ही कहता था, हे पवित्र परमेश्वर के पुत्र, समय से पहले मेरे विरोध में क्यों आता है। तो हम ये चीज प्रभु यीशु मसीह के पूरे जीवन में देख सकता है। वो हमारे बाइबल में लिखा है ना, हमारा युद्ध अंधकार के ताकतों से है, और यीशु मसीह का कंटिन्यूस युद्ध चलता था। एक बार भी यीशु मसीह पाप नहीं की। उसके स्पिरिचुअल मसल्स ऐसे थे, प्रार्थना में युद्ध करना, पवित्र जीवन में युद्ध करना। लेकिन रेसिस्टेंस, विरोध होना, ये चीज हम महसूस करता ही नहीं है। क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? क्योंकि हम चलकर दुकान में जाने के जगह पर साइकिल में जाएंगे, नहीं तो बाइक में जाएंगे। सीढ़ी चढ़ने के जगह पर हम लिफ्ट में चढ़ेंगे। सामान उठाने के जगह पर हम गाड़ी के ऊपर रख देंगे। वैसे ही हमारा मसीही जी में भी जहां रेसिस्टेंस मिलता है, उसको हम शॉर्टकट मार देता है। प्रार्थना तो है ही नहीं, बाइबल का पढ़ाई है ही नहीं, समय पर ना सोएंगे, समय पर ना उठेंगे, कुछ भी देख लो पाप को मानते नहीं, कुछ भी सोच लो पाप मानते नहीं, किसी से भी झगड़ा करो, पापा मम्मी का कहना नहीं मानो। मतलब इन सारे चीजों में हम हार कर जी रहा है। मतलब कोई रेसिस्टेंस नहीं है। शैतान जैसे ही खींचेगा, हम शैतान का पास चला जाता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जिस तरफ पानी बहता है, उस तरफ अगर पानी के साथ साथ आप बहोगे, तो आपके अंदर रेसिस्टेंस है ही नहीं। लेकिन इब्रानी का 12 क्या बोलता है? इब्रानी का 5 हम पढ़ रहे थे। इब्रानी के 12 में इस रेसिस्टेंस या इस विरोध के बारे में क्या बोलता है? चार, 12 का 4। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ ने की कि तुम्हारा लहू बहा हो। आप लोग किसी को भी मैं पूछेगा, पाप से लड़ा है? हाँ ब्रदर, क्या करूं ब्रदर, मैं पाप कर बैठता है, लेकिन मैं बहुत पाप नहीं करना चाहता, मैं बहुत लड़ता हूं। क्या लड़ा? आपको गाली नहीं देना है तो क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, मुंह बंद रखो। मैं किसी को मारना नहीं चाहता तो क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, जहां बैठा है उधर ही बैठो। मैं गलत चीज नहीं देखना चाहता हूं, क्या करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आराम से थोड़ा देर और सो जाओ। मैं दारू नहीं पीना चाहता, क्या करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आराम को। आप देखो, पवित्र जीवन मतलब आराम है। पाप मतलब गुलामीपन है। बहुत मेहनत करने के बाद ही पाप कर सकता है। बिना मेहनत का एक पाप बता सकते हैं आप? पवित्र जीवन मतलब एकदम आराम है। मतलब क्या बोलता है, शाब्दिक रूप से देखा जाएगा, लिटरल फॉर्म से देखा जाएगा। जैसा कि एक आदमी को दारू पीना है, क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपने मन को कट्टर बनाना पड़ेगा, मन के अंदर का लड़ाई को जीतना पड़ेगा, मन को हराना पड़ेगा कि मैं वो दारू पिएंगे। पवित्र आत्मा को दुखी करना पड़ेगा। उसके बाद क्या चाहिए? पैसा चाहिए। वो मोदी जी आकर दारू का दाम तो और बढ़ा दिया, हाँ? तो बहुत पैसा चाहिए। उसके बाद दारू मीठा है या कड़वा है? अभी मुझे पता है कि जिसको पता है वो भी नहीं बताएंगे। दारू कड़वा है, बहुत कड़वा है, बहुत जलजलाहट जैसा चीज है वो।
अभी आप बोलेंगे ब्रदर आपको कैसा पता? मैंने कभी पिया नहीं, लेकिन मैंने ये बातें पूछ पूछ कर समझा है। तो हम देखते हैं कि इसको बहुत मुश्किल से इन लोग पीते, बहुत मुश्किल से पीते। कड़वा चीज, बहुत दाम का चीज बहुत मुश्किल से पीते। कुछ लोग छिप छिप कर पीते। पीने के बाद हमेशा इन लोग क्या बोलते हैं मालूम? पीने वाले लोग हमेशा क्या बोलते हैं मालूम है? अरे आई एम इन कंट्रोल, मैं ठीक हूं, मैं कंट्रोल में हूं। मतलब उसका कंट्रोल जा रहा है तभी तो वो बोलता है मैं कंट्रोल में हूं। सोचो कि वो दारू के अड्डा से उसको घर तक पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा। कितना किलोमीटर चलेंगे? वो तो सीधा नहीं चलने वाला, वो तो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा चलेंगे। तो 1 किलोमीटर की जगह पर 2 किलोमीटर चलेंगे, और उसके बीच में वो कहीं किसी को भी मार सकता है, उल्टी कर सकता है, क्या बोलते, झगड़ा हो सकता है, पुलिस पकड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखो मेहनत कितना चल रहा है। उसके बाद उधर गया, घर पहुंच गया, तो बीबी कैसा दरवाजा खोलेंगे? अरे वाह, आज पीकर आया, शाबाश, हमको नहीं याद किया, थोड़ा हमारे लिए भी लाते, ऐसा बोलेंगे बीबी? क्या बोलेंगे बीबी? बीबी अप, गुस्सा। फिर क्या होगा? बीबी को मारना, क्या बोलते हैं, टीवी तोड़ना, कांच तोड़ना, बच्चों को मारना, भयंकर हंगामा। फिर क्या होगा? फिर एकदम सो जाना, कभी उल्टी करना, और सुबह उठकर उसको बोलते हैं हैंगओवर। एकदम सिर दर्द, शरीर के वजन, बदन दर्द, वो प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम। क्योंकि दारू में बहुत शुगर हाई रहता है, और शुगर जब हाई रहता है मसल रिपेयर नहीं होता, मसल रिपेयर नहीं होता तो अगले दिन बहुत भयंकर बॉडी पेन होता है। मैं आपको दूसरा चुनौती देता हूं, दारू पीने का चुनौती नहीं दे रहा हूं। दूसरा चुनौती यह है, एक चुनौती क्या था? जैसा जो बच्चा करता है 1 घंटा, वो आप नहीं, एक दिन में जो एक छोटा बच्चा करता है वो आप करके देखो। पूरा जितना बच्चा करता है उतना आपको करना पड़ेगा। दूसरा चुनौती यह है, अच्छा से खेलने के बाद या बॉडी बिल्डिंग करने के बाद या जिम करने के बाद आप पेट भरकर मीठा खाओ। पेट भरकर क्या खाने का? मीठा चीज। अगली दिन भयंकर बॉडी पेन होगा, क्योंकि ब्लड में जब शुगर रहता है मसल रिपेयर नहीं होगा, और दारू जो है पूरे के पूरे शुगर से बनता है। दारू जो है शुगर से बनता है, और उसके वजह से हम देखते हैं कि मसल रिपेयर बिल्कुल नहीं होगा, और बहुत बड़ा घाटा, बहुत बड़ा दर्द होगा उसको। तो मैं आपको यह समझाने का कोशिश कर रहा हूं, अगर आपका स्पिरिचुअल मसल रिपेयर होना है तो आपको पाप का मीठापन से दूर रहना पड़ेगा। पाप का मीठापन से दूर रहना पड़ेगा, और पाप बहुत आपसे मेहनत करवाता है। अभी आप बोलेंगे ब्रदर झूठ बोलने में कौन सा मेहनत है? अरे बहुत मेहनत है। आप बोलो सच बोलने वाले को सोचना पड़ता है, झूठ बोलने वाले को सोचना पड़ता है। सच को हम बुद्धू बोलता है, क्यों? क्योंकि उसको सोचना ही नहीं है। लेकिन झूठ बोलने वाला को चालाक बोलते हैं, और झूठ बोलने वाला एक झूठ बोलने से नहीं होता है, उसको उसका एडजस्टमेंट में कहीं झूठ बोलना पड़ता है कि नहीं? देखो सारे लोग मुंडी हिला रहे हैं, उसका मतलब क्या है? देखो आपको ये बात समझना है कि शैतान कितना हमसे मेहनत करवाने के बाद एक पाप हम करते हैं। कोई भी पाप आप देख लो, और पाप करने के बाद भी आपके मन एकदम ठेस पहुंचाते रहेगा। और पाप करने के बाद माफी मांगना कितना मुश्किल होता है, कितना इंसल्ट होता है, कितना दर्दनाक होता है किसी को कुछ गलती किया और माफी मांगने की। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं, यीशु मसीह का जीवन वो पूरा बॉस था, वो कभी पाप नहीं करते थे, और उसके जीवन का ये खासियत था, प्रार्थना और परिपूर्ण मसीह होकर, परिपूर्ण मनुष्य होकर वो जी रहे थे, और अपने चेलों को ऐसा बना रहा। चेलों को वो ट्रेनिंग दे रहे थे, और चेलों को वो जो ट्रेनिंग है, उस ट्रेनिंग का असर तब हुआ जब यीशु मसीह जी उठने के बाद पवित्र आत्मा आए, और उन लोग हिम्मत बांधकर यीशु मसीह के चेले लोग वचन सुना रहा था।
और तब ये लोग समझा, ये याचक लोग या फरीसी लोग समझा, क्या समझा मालूम है? अरे ये लोग अनपढ़ है, लेकिन वो मसीह के साथ था। ये लोग गलील के मछुआरे हैं, अनपढ़ है, लेकिन वो मसीह के साथ था। यीशु मसीह के संपूर्ण जीवन से 11 चेले बने। यीशु मसीह के द लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट एंडेड विथ 11 परफेक्ट डिसाइपल्स। उनको वो भेजा। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? मरकुस 3:14 में हमने पढ़ा था, अपने साथ रहने के लिए, भेजने के लिए और भाषण देने के लिए। यीशु मसीह अपने साथ 3.5 साल रखा, और 3.5 साल के बाद जब पवित्र आत्मा आए, जी उठने के बाद 50 दिन के बाद पवित्र आत्मा जब आई, ये लोग मुंह खोलकर वचन सुनाने लगे। दैट्स द वन ऑफ द हार्वेस्ट, द रिजल्ट ऑफ द लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम इन दिनों में यीशु मसीह के जीवन को सीख रहा है, और मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं। भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर को झांक कर देख रहा है कि आपके अंदर कोई फर्क आ रहा है कि नहीं। मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूं, 2 चुनौती दिया है, एक असाइनमेंट देता हूं। महाराष्ट्र में कितना डिस्ट्रिक्ट्स है? महाराष्ट्र में कितना डिस्ट्रिक्ट्स है? और महाराष्ट्र का पॉपुलेशन, अभी नेट में नहीं देखने का, महाराष्ट्र का पॉपुलेशन कितना है, और इसमें से कितने डिस्ट्रिक्ट में प्रभु का सेवा चल रहा है? और आप इन डिस्ट्रिक्ट्स, आधा के आधा डिस्ट्रिक्ट्स में प्रभु का कोई सेवकाई नहीं चल रहा है। इन डिस्ट्रिक्ट्स के संबंध में आपका क्या जिम्मेवारी है? और प्रभु आपको अपने साथ आज अगर रख रहा है, कल आपको भेजने के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है? चुनौती क्या है? असाइनमेंट क्या है? कितना डिस्ट्रिक्ट है, कितना पॉपुलेशन है, और कितने डिस्ट्रिक्ट में प्रभु का सेवा? अगले हफ्ते पूछेंगे, अगले दिन, अगले सेशन जो है तब पूछेंगे। प्रभु के नाम की महिमा। धन्यवाद।